सेकेंड जो पोर्शन है न्यूट्रिशियस एंड सात्विक डाइट। आप सभी को पता होगा कि जैसे हमारा अन्न है वैसे ही हमारा मन बनता है, और जैसे हमारा मन वैसे ही हमारा जीवन बनता है। कहा जाता है जैसे आपका पानी रहेगा वैसे ही आपकी वाणी रहेगी, जैसे आपके विचार रहेंगे, आहार रहेगा वैसे आपके विचार, और वैसे ही आपका व्यवहार होगा, है ना। यू आर वॉट यू ईट, है ना। ये सभी हम इंडियन कल्चर में पहले से ही मानते आ रहे थे, लेकिन अभी फिर साइंस ने भी प्रूव कर लिया। साइंस ने क्या किया, जापान में एक्सपेरिमेंट किया, जापानीज साइंटिस्ट डॉक्टर मसारो इमोटो क्या किया, उन्होंने 2 गिलास पानी लिया और फिर दोनों ग्लास में लेबल चिपकाया। एक ग्लास पे लेबल चिपकाया एडोल्फ हिटलर और सेकेंड ग्लास पे लेबल चिपकाया मदर तेरेसा। दोनों ग्लास रखे गए टेबल के ऊपर, बहुत ऐसे अच्छा एयर कंडीशन रूम था। वहाँ से कुछ लोगों को पास होना है, कुछ बात नहीं करनी है, माइंड में खाली जो नाम है वो रिसाइट करना है, जैसे एडोल्फ हिटलर एंड मदर तेरेसा। ये करने के बाद फिर वो लोग चले गए। उसके बाद एक एक ड्रॉपलेट वाटर का इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के जो हायर एंड मशीन्स है उसके अंदर लिया गया और फिर उसके फोटोग्राफ्स लिए गए। तो जो फोटोग्राफ्स आप देखेंगे जिस पे अडोल्फ हिटलर लिखा हुआ था उसके ऊपर ब्लैक डिस्टॉर्टेड इमेजेस आए, और जिसके ऊपर मदर तेरेसा लिखा हुआ था उसके ऊपर बहुत अच्छे रंगोली, बहुत ब्यूटीफुल इमेजेस आए, है ना। जो हमारे संकल्प है, जो हमारे विचार है, वो वातावरण में इतना अफेक्ट करते हैं। आप देखेंगे हमारी बॉडी 80% तो वाटर से बनी हुई है। जो भी हम खाते हैं, वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, सभी में वाटर ही है। तो ये सभी जो है इतना उसके ऊपर इफेक्ट हो रहा है। जो भी हमारी प्रकृति बाहर है ना, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, अग्नि, ये सभी के ऊपर जो हमारे विचार है वही उनके ऊपर प्रभाव कर रहे हैं। तो इतना यदि उसका इफेक्ट है, ये अभी साइंस ने प्रूव किया, लेकिन इंडियन कल्चर में तो हम पहले से मानते थे। और इसीलिए आप देखो कि जो हम शीरा बनाते हैं, शीरा का सेम इंग्रेडिएंट्स 3 जगह दिया गया। एक जगह जहाँ पे पूजा था, पूजा का प्रसाद बनाने के लिए, दूसरी जगह पर माँ ने बेबी के लिए, अपने बच्चे के लिए बनाने के लिए, और तीसरी जगह होटल में। तीनों जगह पे सेम इंग्रेडिएंट दिया, कुछ ज़्यादा कम नहीं दिया। लेकिन टेस्ट आप तीनों जगह का खाया होगा आप सभी ने शीरा अभी तक, है ना। प्रसाद के रूप में भी खाया होगा, माँ ने बनाया हुआ भी खाया होगा, और कभी होटल में भी खाया होगा। तीनों जगह का टेस्ट सेम लगता है ना। तो फिर इंग्रेडिएंट सेम थे, कभी हमने सोचा फिर शीरा क्यों अलग, अच्छा कौन सा शीरा अच्छा रहता है। और प्रसाद का भी ना, तो प्रसाद का तो सबसे बहुत अच्छा रहता है ना। प्रसाद का थोड़ा सा कितना सा देते हैं, फिर भी हम वो घर पे लेके जाते हैं, सबको थोड़ा थोड़ा देते हैं ना। तो फिर क्या चेंजेस हो जाते हैं, क्या चेंजेस होता है। इंग्रेडिएंट तो सेम थे, वाइब्रेशंस, है ना, बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो हमारे संकल्प है वो वाइब्रेशंस, है ना। जो मैं सोच रही हूँ, भले मैं आपसे बात नहीं करूँ, लेकिन आपके प्रति जो मेरी भावना है वो वाइब्रेशंस फील होते हैं। इसीलिए आपको कोई बोलने की ज़रूरत नहीं है, आज आप बहुत अच्छे दिख रहे हो, पता चलता है ना। और सामने से कोई बोलेगा तो भी हमें उतना फील नहीं होता है, क्योंकि पता चलता है ये बोलने के लिए बोल रहा है ना। तो इतना सारा जो है खाने के ऊपर, सभी के ऊपर जो एनर्जी यहाँ है वो ट्रैवल हो रही है। आप क्या बोल रहे हो ये इम्पॉर्टेंट नहीं, वैसे ही खाने में भी आप क्या बना रहे हो, आप क्या खिला रहे हो, आप क्या खा रहे हो, इससे ज़्यादा ज़रूरी है किस भाव से आप उसे बना रहे हो, किस भाव से उसे खा रहे हो, और किस भाव से उसे खिला रहे हो। तो सब एक बहुत ही हम्बल रिक्वेस्ट है, खास करके भाइयों के लिए, कि जो बहनें किचन में काम करती है उन सभी को आप बहुत खुश रखो, क्योंकि उनके वाइब्रेशंस ही पूरे फैमिली को वाइब्रेशंस जाते हैं। और सपोज भाई हमारा ख्याल नहीं रख रहे हैं किसी वजह से ना, मे बी दे आर वेरी बिजी, तो बहनों को रिक्वेस्ट है कि कुछ प्रॉब्लम हो जाता है तो जस्ट सिट डाउन, रिलैक्स फॉर 2 मिनट्स, है ना। और फिर नहीं तो फिर नहीं खाना बनाओ, क्योंकि वही वाइब्रेशंस जो है वही हमारा हेल्थ बना रहे हैं। तो जब भी आप किचन में एंटर कर रहे हो, जस्ट रिलैक्स फॉर 2 मिनट्स, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं ना किसी को हम दुख दे, किसी को हम अशांति दे, ये तो कोई चाहता नहीं है। लेकिन ये जा रहा है ना, अनजाने में जा रहा है, लेकिन अभी हमें पता चला है, तो क्या करना है, जस्ट 2 मिनट रिलैक्स होना है, जो हुआ जस्ट फुल स्टॉप, और फिर किचन में एंट्री करो और फिर खाना बनाओ, है ना। तो ये बहुत बहुत ज़रूरी है। तो हम देखेंगे कि सात्विक भोजन क्या होता है, विच इज़ फुल ऑफ पॉजिटिव एनर्जी।
इफ़ इट इज़ नॉट फुल ऑफ पॉजिटिव एनर्जी तो फिर उसका फ़ायदा नहीं, तो इसीलिए उसको सात्विक कहा जाता है। बैलेंस डाइट साइंटिफिक दृष्टया हम देखेंगे तो जिसमें प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन, मिनरल जो अप्रोप्रिएट क्वांटिटी में होने चाहिए, जितने चाहिए, क्योंकि प्रॉपर डाइट बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वही हमारा हार्डवेयर जो है फिजिकल डेवलपमेंट, शरीर की डेवलपमेंट कर रहा है। और इसीलिए क्या होता है, फर्स्ट 3 मंथ्स में सभी को मॉर्निंग सिकनेस रहता है, नौशिया वॉमिटिंग रहते हैं, या किसी किसी को और ज़्यादा समय रहता है, तो हम लोग क्या करते हैं, खाना नहीं खाते हैं, है ना, लेकिन यू आर डैमेजिंग योर बेबी, क्योंकि तभी फर्स्ट 3 मंथ्स में बेबी का डेवलपमेंट हो रहा है। हो सकता है अभी आपका वो पीरियड क्रॉस हुआ होगा, लेकिन एटलीस्ट आप दूसरों को गाइड कर सकेंगे। तो फर्स्ट 3 मंथ्स में भले वॉमिटिंग हो जाए, फिर भी हमें क्या करना है, खाना है, जो अच्छा लगेगा वो खा लो। ऐसे नहीं कि मिल्क अच्छा है इसके लिए आपको मिल्क लेना है, आपको जो पसंद आ रहा है वो, लेकिन वो खाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तभी डेवलपमेंट हो रहा है। यदि हम तभी ठीक से नहीं खाएंगे तो मेजर डेवलपमेंटल डिफेक्ट्स, जैसे बेबी का ब्रेन डेवलपमेंट, फोलिक एसिड कमी, सिंपल चीज़ है ना, सिंपल सी है। तो फोलिक एसिड, इसीलिए आपके कोई फ्रेंड्स या जो भी प्रेग्नेंट होने वाले हैं, आप उनको पहले से ही एडवाइस करो, प्रेगनेंसी के एटलीस्ट मिनिमम 1 to 2 मंथ्स पहले से, पूरे दिन भर भी आप 2-3 घंटे में कुछ ना कुछ, भले बिस्किट्स, फ्रूट, कुछ भी थोड़ा सा खाते रहिए, ताकि एम्प्टी स्टमक कम टाइम रहेगा, और जितना समय एम्प्टी कम रहेगा उतना एसिडिटी कम बनेगा, और एसिड कम बनेगा तो उतना फिर क्या होगा, आपका वॉमिटिंग सेंसेशन कम हो जाएगा। और फिर हमने यहाँ पे टाइमिंग्स लिखे, जैसे 8 o'clock जो भी आपका ब्रेकफास्ट रहेगा है, 11 o'clock फ्रूट लेना है, 12 to 1 o'clock के बीच में आपको आपका लंच लेना है, और फिर जैसे 3-4 o'clock के बीच में कुछ स्नैक्स लेने हैं जो हेल्दी होगा स्नैक्स, 6 o'clock 6:30 आपको एक फ्रूट लेना है, 7:30 फिर आपका 7 to 8 o'clock के बीच में आपका डिनर होगा, एज सेम एज लंच, है ना, कंप्लीट होना चाहिए, चपाती, रोटी, सब्जी। और हमारी जो बॉडी है ये 5 तत्वों से बनी है ना, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, अग्नि। तो जैसे नेचर चलता है वैसे ही हमें चलना चाहिए। लेकिन क्या होता है, धीरे धीरे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, बच्चों को तो बोलते हैं अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज, वो बच्चों के लिए रहता है ना, हमारे लिए थोड़ी रहता है। तो बच्चों के लिए बोल के हम लोग भूल जाते हैं। लेकिन जो भी हमारे प्रॉब्लम्स है ना, टाइमिंग्स के वजह से, इंडाइजेशन और फिर हेल्थ प्रॉब्लम्स, अभी जितने भी हेल्थ प्रॉब्लम्स है ये सभी उसी की वजह से हो रहे हैं। फिर ये डाइट चार्ट हमने बनाया है जो पूरे वीक का है, तो हम ये बहुत शॉर्ट में जाएंगे, इसका डिटेल्स हमने जो आपको किट बनाया है उसमें डिटेल में दिया हुआ है। तो स्प्राउट्स हमारे खाने में आने चाहिए, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स के लिए ऐसे कहा जाता है इट्स है ना, नेचर्स का वंडर है। क्या होता है कि इसमें ऑलरेडी एंजाइम्स रहते हैं, तो ये प्री डाइजेस्टेड स्टेट में रहता है, 20 मिनट्स में ही डाइजेस्ट हो जाता है। लेकिन हमारे थोड़े रॉन्ग कंसेप्शंस रहते हैं, हम लोग फ्रूट खाना खाने के बाद खाते हैं, तो इसको एटलीस्ट 1 hour बिफोर आना है, ताकि आपका इजीली ये डाइजेस्ट होगा और मैक्सिमम आपको उसमें से पॉजिटिव एनर्जी यूटिलाइज कर सकेंगे। फिर हम देखेंगे होल ग्रेन है ना, जैसे ज्वार, बाजरा, गेहूँ, मैक्सिमम प्रोटीन्स मिलता है। ड्राई फ्रूट्स में इम्पॉर्टेंट है कि जैसे बादाम, आलमंड, और वो भी रात को भिगो के, तो 3-4 आप भिगो के रखोगे और मॉर्निंग में खाओगे, तो एडल्ट के लिए तो उसके वजह से कोलेस्ट्रॉल, जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल है ना, उसमें बैड कोलेस्ट्रॉल, गुड कोलेस्ट्रॉल रहता है, तो गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, बैड कोलेस्ट्रॉल को वो कम करता है। और बच्चों के लिए प्रोटीन्स है, ब्रेन डेवलपमेंट, मेमोरी डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा है। हमने यहाँ मिल्क लिखा ही नहीं, प्रेग्नेंट लेडीज़ को मॉर्निंग में नौशा रहता है, लेकिन बाकी लोगों के लिए प्रिफरेबली अर्ली मॉर्निंग 2 ग्लास थोड़ा सा गर्म पानी, उसमें मध, हनी और नींबू डाल के लेंगे तो डाइजेशन के लिए, मोशन के लिए बहुत अच्छा रहता है। इजी मोशंस होते हैं तो हमें कोई प्रॉब्लम्स हेल्थ रिलेटेड नहीं होते। तो ये थोड़ा सा वाटर के बारे में हमें देखना है। खाने के पहले हमेशा क्या होता है, हम खाना के प्लेट के बाजू में ही वाटर का ग्लास रखते हैं, लेकिन दैट इज़ ऑल्सो नॉट एडवाइजेबल। हमें हाफ एन आवर बिफोर और बाद में पानी नहीं पीना चाहिए। अभी आदत है तो थोड़ा पियेंगे तो ठीक है, लेकिन पहले या एक हाफ एन आवर बाद में आप पानी पी लेना। अभी 7 आइटम्स जो हमें बिल्कुल कम यूज़ करने हैं, कौन से हैं? आप भी थोड़ा अभी कुछ बोलो, मैंने बहुत बोल लिया। क्या क्या है बताओ? हाँ, क्या क्या है? शुगर, सॉल्ट है ना, वाइट फ्लोर है ना, 4 सफ़ेद चीज़ें, शुगर, सॉल्ट, मैदा और बटर।
तो ये सभी से बहुत उसमें से पॉजिटिव कुछ नहीं मिलता है, निगेटिव। अब गूगल सर्च करेंगे तो शुगर के 78 एडवर्स इफेक्ट्स, साइड इफेक्ट्स हमें देखेंगे। घी, ऑयल, है ना, ऑयल का भी रिक्वायरमेंट रहता है, ज़्यादा लेंगे तो कोलेस्ट्रॉल, है ना, बढ़ रहा है हमारा, और जो फिर हमें आगे जाके डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर और हार्ट अटैक के लिए प्रोन हो रहे हैं हम लोग। कॉफ़ी, टी से एसिडिटी बनता है, ऑलरेडी हार्मोन से प्रेगनेंसी में एसिडिटी रहता है, तो इसीलिए आपको बिल्कुल बंद नहीं कर सकते, तो एटलीस्ट थोड़ा कम करना है। कोल्ड ड्रिंक्स, वो भी आप सभी को पता है, पेस्टिसाइड्स भी पाए गए थे और इट कॉजेस लॉट ऑफ एसिडिटी। और फिर टॉप 5 हजार्डस फूड, है ना, टॉप 5 हजार्डस फूड कौन से, आप बताओ, टॉप 5 हजार्डस फूड कौन से रहेंगे? ज़्यादा सोचना ही नहीं, जस्ट मैकडोनाल्ड को सामने लेके आओ, तुरंत सब कुछ याद आ जाएगा। मीन्स अभी एक बार आप सोच लो, क्योंकि अभी बाद में तो आपको जाना नहीं है ना, तो अभी एक बार का जो मेमोरी में है उसके बाद डिलीट करना है। हॉट डॉग है, डोनट्स है, बर्गर है, पिज़्ज़ा जो भी है, और फिर फ्रेंच फ्राइज़, ये सभी जो है क्या लिखा था, टॉप 5 हजार्डस किसको कहा जाता है? जो हमारे लिए घातक है। घातक क्यों है? क्योंकि ये स्टडीज टाटा हॉस्पिटल का रिसर्च है, जिन्होंने ये कहा है कि ये सभी में ज़्यादा क्वांटिटीज़ में लेंगे तो कार्सिनोजेंस है। तो क्या हम हमारे बेबी के लिए कार्सिनोजेंस देना चाहते हैं? बिल्कुल नहीं। लेकिन जैसे हमने पहले भी कहा, आप जो बेबी को अभी सिखा रहे, अभी दे रहे, वही उसको आदत पड़ रही है। उसने कभी मैकडोनल्ड्स देखा ही नहीं, तो वो नहीं बोलेगा मुझे मैकडोनल्ड जाना है ना। तो इसीलिए आपको ये देखना है कि क्या हम रूटीनली, कभी कभी ऐसे भी आप देखेंगे मदर बहुत बिजी रहते हैं या कभी टाइम नहीं मिलेगा, तो क्या करते हैं, 10 रुपीज़ देते हैं, आज वड़ा पाव खा लो। अभी आदत किसने डाला? हमने ही डाला। या कभी कभी हम लोग भी ना बहुत बिजी रहते हैं, चलो इजी है ना, एक हो, और उसके साथ फिर मैकडोनल्ड में तो ये लेंगे तो उसके साथ कोका कोला भी फ्री, तो इतना मार रहे हैं हमको बहुत प्यार से, ये भी लो उसके साथ ये भी फ्री में लो, हमें सोचना पड़ेगा क्या करना है। और फिर विजुअलाइजेशन टेक्निक माना बेबी अंदर सुन रहा है ना, तो यदि आप एप्पल खा रहे हो तो एप्पल इज फुल ऑफ आयरन, है ना, तो बेबी को बताना है अभी हम एप्पल खा रहे हैं, तो एप्पल के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है, एप्पल अ डे किप से डॉक्टर आए, आपका हीमोग्लोबिन भी बढ़ रहा है, मेरा हीमोग्लोबिन भी बढ़ रहा है, तो बेबी के साथ कम्युनिकेट क्या करेंगे, थ्रू आउट जो आप कर रहे हैं ना वो कम्युनिकेशन स्टार्ट करो। एप्पल से याद आया कि जैसे आयरन के लिए ना, काफ़ी हम गर्भवती प्रेग्नेंट लेडीज़ का हीमोग्लोबिन बहुत कम देखते हैं इंडिया में, तो आपको क्या करना है, बीट, पालक, है ना, अनार, एप्पल और खजूर, डेट्स, ये 5 चीज़ें हैं थ्रू आउट डेली जितना आप ले सकेंगे ना। एप्पल तो बहुत अच्छे एप्पल्स आते हैं, अनार, तो ये डेली अल्टरनेट डे तो आप डेफिनेटली खा सकते हैं। फिर कुछ मिसकंसेप्शंस हमारे नॉन वेजिटेरियन डाइट के ऊपर रहते हैं। जैसे नॉन वेजिटेरियन डाइट का साइंटिफिक रिसर्च ये दिखाता है कि हमारा जो बॉडी, जो ह्यूमन बॉडी, इट इज़ मेंट फॉर, है ना, वेजिटेरियन डाइट। हम लोग हर्बीवोरस है, कार्निवोरस नहीं है, क्योंकि हमारे जो इंटेस्टाइन है बहुत लॉन्ग है, और बाकी भी स्ट्रक्चरल जैसे देखा जाएगा हमारे नेल्स, टीथ, हम इसके इतना डिटेल में नहीं जा रहे, तो वो हमारा जो इंटेस्टाइन है बहुत लॉन्ग होने की वजह से उसमें काफ़ी टाइम वो फूड मटेरियल रहता है, और जिसके वजह से वी आर प्रोन फॉर कैंसर्स। और इसीलिए आप देखेंगे अब्रॉड में बहुत सारे सीए कोलॉन के कैंसर के केसेस रिपोर्ट हो गए, और इसीलिए वो सभी अभी ईस्टर्न डाइट फॉलो करना चालू किया है। आप देखेंगे रूटीन भी, आप जैसे वेजिटेरियन डाइट रूटीन रहता है हमारा, तो 12 आवर्स में डाइजेस्ट हो जाता है लगता है, लेकिन नॉन वेजिटेरियन डाइट डाइजेशन के लिए 72 आवर्स लगते हैं। 72 आवर्स वो उसी में रहते हैं, एंड दैट इज़ डैमेजिंग, एंड दैट इज़ द रीज़न सीए कोलॉन। और फिर इससे जो यूरिक एसिड रिलीज होता है, इट इज़ डैमेजिंग किडनी ऑल्सो। दिस इज़ साइंटिफिकली प्रूवन एस्पेक्ट। स्पिरिचुअली आप देखेंगे, एक तरफ हम चाहते हैं हमारे जीवन में शांति हो, हमारे जीवन में खुशी हो, है ना। अभी यदि कोई एनिमल को हम काट रहे हैं तो वो बड़ा सा चूरा देख के क्या होगा, कौन से वाइब्रेशंस रिलीज होंगे, भय के, है ना, ऑब्वियसली फियर, एंगर, एजिटेशन, यू कैन नॉट, हेल्पलेस, कैन नॉट डू एनीथिंग, तो ये सभी वाइब्रेशंस उस फ्लैश में रहते हैं। और जैसे ही कोई डेड एनिमल है, डेड में कुछ एनर्जी रहेगी, डेड में कुछ एनर्जी नहीं रहती है। जैसे आप देखेंगे वेजिटेबल्स, फ्रूट, ये सभी लाइव है, तो उसमें लॉट ऑफ पॉजिटिव एनर्जी, डेड में एनर्जी पॉजिटिव कुछ नहीं है, लेकिन लॉट ऑफ निगेटिव एनर्जी, निगेटिव वाइब्रेशंस और
आप देखेंगे जैसे बॉम्बे साइड में स्लॉटर हाउस में जो एनिमल्स है उसको केमिकल्स दिए जाते हैं, हार्मोन्स इंजेक्शंस दिए जाते हैं, काटने के बाद भी वो फ्रेश दिखना चाहिए, इसके लिए उसमें नाइट्रेट्स नाइट्राइड जैसे इंजेक्शंस दिए जाते हैं विच आर कार्सिनोजेंस। तो फ्लैश हम कौन सा ले रहे हैं, केमिकल्स वाला, हार्मोन्स वाला, कार्सिनोजेंस वाला और निगेटिव वाइब्रेशंस वाला, है ना। एक तरफ हम लोग इवन वेजिटेरियन फूड में वी आर स्लोली मूविंग टुवर्ड्स ऑर्गेनिक फार्मिंग, है ना, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की, उसमें से हमारे ऊपर केमिकल्स नहीं जाने चाहिए। तो ये हमें सोचने की बात है, क्योंकि वी आर ऑल इंटेलिजेंट, तो वी हैव टू टेक अ कॉल कि क्या हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं।